जैसा कि हम सब ने सोचा था कि ये वाली कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी और गंदी होने वाली है और वैसा ही हुआ। एक बार को हमें लग रहा था कि टाइम प्लीज़ है अभी, क्योंकि उनके घर पार्टी है, लप्पू के घर, तो शायद कुछ हंगामा ना हो। लेकिन नहीं, जो थाईलैंड में बैठे लोग हैं वो कम्युनिटी पे कम्युनिटी छाप रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं और बवाल मचा रहे हैं। इधर अरे बाबा भी लाइव पे लाइव आए जा रही हैं, उधर मिस्टर स्वैगी जी वो भी लगे पड़े हैं, अपने कुछ ना कुछ व्लॉग्स ला रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं। माता जी भी उतर पड़ी हैं इस मैदान में और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरी बेटी की यानी मेरी बहू की बर्थडे पार्टी नहीं हो जाती, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी। इस बार मैं टैम प्लीज़ पर हूँ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज बहुत सारे लोगों के बारे में बात करनी है। बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, 1-2 घंटे में इन लोगों ने बहुत बवाल मचा दिया है। लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम मेन पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा व्लॉग हम दूसरा बनाएंगे दूसरे कंटेंट पे, जिसमें कि आप लोगों को भी क्लैरिटी हो, क्योंकि इतना कन्फ्यूजिंग कर दिया है इन सब लोगों ने कि चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। तो इसलिए आप लोग मेरा कल रात वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको एक चीज़ वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इस व्लॉग की, तो इस व्लॉग में मैं मतलब कवर करने वाली हूँ इनकी कम्युनिटी और इनकी बात और इनकी लाइफ में उस कम्युनिटी से रिलेटेड बातें। तो चलिए एक पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है प्रेगनेंसी। तो कम्युनिटी में इन्होंने लिखा है कि प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड बना रही है, प्रेगनेंसी का सिंपैथी कार्ड खेल रही है। इनफैक्ट जब लप्पू लाइव में आए थे तो वो भी यही बोल रहे थे कल की प्रेगनेंसी का सिंपैथी कार्ड खेल रही है। आजकल प्रेगनेंसी का सिंपैथी कार्ड चालू हो गया है। उनकी जो फ्रेंड है हरियाणवी, वो भी यही कह रही थी प्रेगनेंसी का कार्ड खेल रही है, प्रेगनेंसी का कार्ड खेल रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं। भाई प्रेगनेंसी की बात तो आपने निकाली थी और आपकी बहन ने, आप दोनों ने ही कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, और जो भी मतलब हम ये मामला ख़त्म कर रहे हैं, रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो तो लाइव में आके ये बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और उसने अपना सबूत भी दे दिया है कि मेरे 3 से 4 दिन पुराने व्लॉग्स जाकर देखो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो कल भी लाइव में आके बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो कहाँ से वो खेल रही है सिंपैथी कार्ड प्रेगनेंसी का? आप लोग समझ गए? तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल रूल्ड आउट हो गया कि ये लोग कम्युनिटी छाप तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। गोल गोल घुमा रहे हैं हमेशा की तरह अपने सब्सक्राइबर्स को, जैसा ये हमेशा करते हैं। जैसे कि कम्युनिटी में छापते हैं कि क्या मैं इसके खिलाफ व्लॉग बनाऊं, क्या मैं इसको सुनाऊं, और सब्सक्राइबर्स लोग वोट भी करते हैं, इनके अंधभक्त वोट करते हैं 80%, हाँ भैया सुना डालो, मतलब इस तरह का वोटिंग होता है। लेकिन जब ये लोग वीडियोस बनाते हैं, जब लाइव करते हैं, अनशन बातें पोक करते हैं, जब ये लोग रील बनाते हैं और गंदी गंदी बातें और गंदे गंदे गानों से पोक करते हैं, तब क्या ये अपने सब्सक्राइबर्स, अपने अंधभक्तों से पूछते हैं कि क्या मैं इतनी गंदी सी रील बना लूँ, क्या मैं इस तरह की लाइव कर लूँ, क्या मैं इस तरह से हरकतें कर लूँ? क्या ये सब कुछ होता है? नहीं ना। तो आप लोग जो अंधभक्त हैं ये समझिए कि आप लोगों से वही पूछा जाता है जो वो पूछना और डराना और धमकाना चाहता है, क्योंकि लप्पू का नेचर तो धमकी देने वाला है। वो धमकी देने वाले उन लोगों में से एक है जो हर बात पे धमकी देते हैं। खाना खा लो, खाना नहीं खाऊंगा मैं, नहीं तो वो वाला हाल है। तो इसलिए लप्पू जी अपने अंधभक्तों को समझाइए कि इतनी अंधभक्ति ठीक नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ उनसे नहीं पूछते, आप सिर्फ वही पूछते हैं जिसको आपको हाईलाइट करना होता है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, है ना। पहला पॉइंट हो गया प्रेगनेंसी, दूसरा पॉइंट हो गया इनकी वोटिंग वाले कम्युनिटीज़, और तीसरा पॉइंट कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है, लोग आस्तीन के सांप हैं, नागिन है, जो भी कुछ हो रहा है ना। वहाँ पर इनके छोटे भाई यानी कि लप्पू, छोटा लप्पू भी आके कहता है कि देखो इस बार कंट्रोवर्सी हमने शुरू नहीं की है, हम नहीं कर रहे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। छोटा लप्पू कहता है इस बार हम नहीं कर रहे कंट्रोवर्सी शुरू, इस बार हमारी तरफ से कंट्रोवर्सी शुरू नहीं हो रही है। माता जी भी कहती हैं इस बार मेरे बच्चे गलत नहीं है, इस बार कोई भी चीज़ हमारी तरफ से शुरू नहीं हो रही है, और अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार वो लोग खुद होंगे। बस मैंने टाइम प्लीज़ बोल रखा है 14 तक, 14 को मेरी बहू का बर्थडे है, और हर बार इन बेचारों का फंक्शन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में आके फंस जाता है। क्यों फंस जाता
जाता है? क्योंकि लप्पू हर बार लाइमलाइट ले जाता है, चाहे किसी भी बहाने, चाहे कंट्रोवर्सी के बहाने, चाहे घूमने के बहाने, कहीं न कहीं से सारी लाइमलाइट लप्पू और लप्पी ले जाते हैं। और इस बार भी वही माहौल बन रहा है। 14 जुलाई यानी छोटी लप्पी का बर्थडे, भंजना का बर्थडे आने तक इतना कुछ हो जाएगा, इतना बवंडर मच जाएगा कि कोई भंजना के बर्थडे की बात ही नहीं कर रहा। कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, वो क्या पहन रही है, कोई उसके व्लॉग्स ही नहीं देख रहा है। आप लोग जाकर देखिए कितने कम व्यूज़ हैं छोटे लप्पू के, पार्टी कर रहा है फिर भी। तो यहाँ पर मुझे ये पूछना है खाज परिवार से और आप लोगों से भी, आप लोग भी जवाब दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या हर बार इन्हीं लोगों की गलती होती थी? क्योंकि इन्होंने कबूल कर लिया है कि हर बार हमारी गलती होती थी, पर इस बार हमारी गलती नहीं है। तो क्या इस हर बार इन्हीं की गलती होती थी? क्या जगत दीदी के मामले में इन्होंने ही गड़बड़ की थी? क्या टेरो कार्ड के मामले में इन्होंने ही गड़बड़ की थी? क्या अमित मिश्रा के मामले में इन्होंने ही गड़बड़ की थी? तो इस बारे में मुझे जानना है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि खाज परिवार तो जवाब देने आने से रहा। आप ही लोग बता दीजिएगा। आगे बात करते हैं इनकी लाइव की, लप्पू की। बाकी हम फिर से एक दूसरे व्लॉग में कवर करेंगे जो जो चीज़ें छूट रही हैं, पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं बात कर लेती हूँ अभी कि लप्पू के व्लॉग में, सॉरी लप्पू के लाइव में लप्पी कह रही थी कि हाँ जानते हैं हम, हाँ जानते हैं हम, लेकिन हम उन्हें भैया की नज़र से जानते हैं, वो हमारे फ्रेंड नहीं हैं। हाँ चलो फ्रेंड ही कह लो तो क्या हो गया, हमारे कैरेक्टर पे बात आएगी तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम इनकी बात पे चुप हो जाते हैं, लेकिन अपने मामले में चुप नहीं रहेंगे, ऐसा लप्पी का कहना है। एक बात और, इस बात से रिलेटेड छोटा लप्पू कहता है कि भाई लप्पी यानी भाभी की माँ सुनेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पर इस तरह की बातें, इस तरह की उंगली उठ रही है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है छोटे लप्पू जी, उनकी माताजी को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि किसी की भी बेटी की जब कैरेक्टर पर बात उठती है तो सच में बहुत दर्द, बहुत दुख होता है, भाई को, बाप को, माँ को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बड़े भाई ने और आपने कितनी लड़कियों, कितनी औरतों को इस तरह से बेइज्जत किया है? चलिए शुरुआत करते हैं जगत दीदी से। तो जगत दीदी की माँ, भाई, भाभी, बाप, उनके बारे में आपने सोचा था कि उन्हें कितना दुख होगा? क्या आपने सोचा था टेरो कार्ड की फैमिली को कितना दुख होगा? क्या आपने सोचा था कि भोपाल की बहू को कितना दुख होगा, उसके परिवार को कितना दुख होगा और कितनी शर्मिंदगी भोगनी पड़ेगी? क्या आपने कभी सोचा था कि श्वेता शर्मा की बेटी को, जिसको आप अगवा कर रहे थे बैंगलोर से और अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहे थे, उसके बाप को, उसके भाई को, उसकी माँ को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी? कभी आपने सोचा है दूसरी औरतों के परिवार के बारे में, उन औरतों के परिवार के बारे में जिन्हें आप बेइज्जत करते हैं, पूरा ख़ानदान मिलकर, माँ, बहन, बीवी, भाभी, भाई, पापा, सब मिलकर बेइज्जत करते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि तब क्या होगा, तब क्या होता होगा उस परिवार के साथ, क्या गुजरती होगी उस परिवार के साथ? शायद इसे ही कहते हैं कर्मा इज़ बैक, या फिर इसे ये कहते हैं कर्मा नेवर लूजेज इट्स एड्रेस। हाँ जी, इनके कर्म ही तो है कि दूसरी औरतों को जिस तरह से ये बेइज्जत करते थे, उनके कैरेक्टर पर बात करते थे, दूसरी औरतों की बेटियों के ऊपर बात करते थे, अगवा करने की बात करते थे, गंदे गंदे इशारे करते थे लाइव में, इस तरह के कैरेक्टरलेस हरकतें, इस तरह की गंदी हरकतें करते थे। इन लोगों की जब बहन, भाभी, माँ की इज्जत पर आती है तो ये लोग फड़फड़ा उठते हैं। क्यों क्यों फड़फड़ा उठते हैं? लप्पू जी कल लाइव में कह रहे थे कि मेरी बीवी के कैरेक्टर पर आओगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा। पर लप्पू जी, आप ही तो पैनल पैनल जाकर बता रहे थे आपकी बीवी का कैरेक्टर। आप ही ने तो बताया था कि आपकी बीवी किस तरह की लड़की है। शादी के पहले, एंगेजमेंट के बाद तक वो कैसे किसी लड़के के चंगुल में फंसी हुई थी और आप ही ने उसको वहाँ से निकाला था। आप ही ने तो बताया था कि वो किससे किससे बात करती है, क्या करती है। ये देखिए कि एक लाइव में लप्पी कहती है कि जिन लोगों को हम जानते नहीं, उनके साथ हम कंट्रोवर्सी क्यों करें? हम उन लोगों को जानते ही नहीं, हम उन्हें फुटेज क्यों दें? क्यों उनको कंट्रोवर्सी करके उनको अमीर बनाएं, उनको डॉलर दें? और दूसरी लाइफ में जब उधर से सबूत आ गए, जब उन लोगों ने सबूत रखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि भाई इस तरह से कॉल आया था, इस तरह से बात हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पे कबूल लिया कि हाँ जी, मैं बात करती थी, वो मेरा दोस्त था, मुझे पसंद था, मुझे उसकी शायरी पसंद थी और जो भी मैंने उससे हेल्प ली थी। अगर वैसे ही देखा जाए तो दूसरी बातें भी सच होंगी। हाँ जी, दूसरी बातें, यानी कि उसने जो कहा था, यानी लप्पी ने कहा था स्वैगी की माँ को और स्वैगी को कि
मेरा पति, आप समझ रहे हो ना मेरा पति क्या है और लड़कियों के साथ क्या करता है। अच्छा, मेरी नज़र में एक रील आई थी कल, आप लोगों के भी सामने आएगी तो बताइएगा, अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्लॉग में भी है कि ये लोग ऐसे ही घूम रहे हैं सड़क पर और सामने से एक विदेशी विदेशी लड़की आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसने थोड़ा सा छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, तो लप्पू की नज़रें उसकी तरफ कैसे गईं और उसके मुंह से निकल गया आहा, और लप्पी देखती रह गई अपने पति को। देखिएगा आप लोग, और देखिएगा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है। इससे यही होता है कि इंसान की नीयत कैसी है, इंसान का कैरेक्टर कैसा है, पता चल जाता है। तो लप्पू कैसा बंदा है भाई, हमें तो समझ आ गया है। लप्पू एक कपल होके दूसरे कपल को एक ही बेडरूम में रख रखा है। मतलब अगर 4 लेडीज़ होती तो भी चलो बेडरूम शेयर कर रही थी, या 4 लड़के होते तो भी बेडरूम शेयर कर रहे होते, नॉट अ इशू। पर 2 कपल्स बेडरूम शेयर कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हर तरह से सोच रही हूँ तो बेचारा जो हरियाणवी कपल है वही नुकसान में दिख रहा है मुझे। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करनी है। इंटरनेशनल जीजू के बारे में बात करनी है, लप्पू लप्पी के बारे में बात करनी है, कश्मीर के पैसों के बारे में बात करनी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो आज मेरे 2 व्लॉग्स और आएंगे, उन्हें भी देखिएगा और शाम वाली लाइव भी देखिएगा। तो मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट संडे, बाय बाय।